92% लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो बीमारी की खबर ही नहीं है, वो इतने लापरवाह हैं, और या फिर वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, जान करके भी अनजाने बने हुए। अब ज़रा उन लोगों को समझाइए आप कि हाई बीपी में लापरवाही से काम लेना किस कदर खतरनाक हो सकता है, ये मामला कितना गंभीर है। ये आपने एकदम ठीक कहा। हम ज़्यादातर बीमारियों से बेखबर रहते हैं और बेखबर से भी ज़्यादा लापरवाह रहते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। तो ये जो बीमारियों से बेखबरी है हमारी, लापरवाही, उनकी अनदेखी, ये ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती है। लगातार आपका बीपी बना हुआ है, शुगर बना हुआ है, लगातार थायराइड की प्रॉब्लम बनी हुई है, लगातार आपका SGOT SGPT लेवल बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, पता लगा, और भी कुछ डिजीज मार्कर्स के साथ साथ यहाँ तक कि कई बार तो कैंसर मार्कर्स बढ़ जाते हैं। अभी इसी पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है कि हमें एडवांस में पता लग जाए कि शरीर में कैंसर तो नहीं पनप रहा है। तो अब इस बात की ज़रूरत है कि हम लापरवाह ना बने, और ये जो पावर योगा न कर सके ना, कोई बात नहीं, शीर्षासन और सर्वांगासन तो हाई बीपी वालों को नहीं करना, और पावर योगा अधिक न कर पाए ना, तो कम से कम ये तो करना है सबको, भुजंगासन ऐसे, और किसी को भी हाइपरटेंशन नहीं रहेगा। आज संकल्प लें कि हम साल 6 महीने में एक बार बीपी जरूर चेक करवाते रहेंगे, शुगर कोलेस्ट्रोल चेक करवाते रहेंगे, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, और अलग प्रकार के डिजीज मार्कर्स, यहाँ तक कि कैंसर मार्कर्स। आजकल करीब 5-1 हज़ार रुपये में एक ऐसा टेस्ट हो जाता है जिसमें 100 बीमारियों का कम से कम 5 साल पहले हमें पता लग जाता है कि कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं होगा, कहीं आपको कैंसर तो नहीं होगा, कहीं लीवर किडनी में तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ये कुछ टेस्ट हमारे, ये बीपी शुगर के और कुछ दूसरे टेस्ट करवाते रहने चाहिए। फुल बॉडी चेकअप आजकल जो थोड़े भी समृद्ध हैं, संपन्न हैं, विवेकशील हैं, जागरूक हैं, वो करवाते रहते हैं। और मैं तो कई बार देखता हूँ जो असुर लोग हैं, कई बार बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक प्रवृत्ति के हैं, वो अपने आप को पूरा हेल्दी रखते हैं। कई बार जो देवात्मा होते हैं, बड़े सज्जन आत्मा होते हैं, अब वो अपने प्रति सजग जागरूक होते ही नहीं है, और बस थोड़े से वक्त में धरती से चले जाते हैं। तो हमको ये सावधानी रखनी है, जागरूकता रखनी है कि वक्त वक्त पर अपना बीपी शुगर हमें टेस्ट कराते रहना है। वैसे मैं तो ऐसे ही करवाता रहता हूँ, हंसी खुशी भाई। मेरा हर बार बीपी इन विवेकी लोगों में 110 मिला करता था, इस बार चेक करवाया तो 100 पर आ गया। ऊपर वाला 100 और 105 पर, नीचे वाला जो है वो गनीमती 70 पर ही बना हुआ था। जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे स्वामी जी, इन विवेकी लोगों में बहुत सारे अति विवेकी लोग भी मुझे मिले जिन्होंने मशीनें खरीद कर घर में रखी हैं और सुबह शाम जांच हो रही है। वो उन्होंने एक तरह की खफ्त पाल लिया, एक तरह का वहम दिमाग में कर लिया कि हर वक्त बस बीपी चेक कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी बचने की जरूरत है, इतना भी नहीं ख्याल करना। वहम की तो कोई दवाई नहीं है। ना ये वहम तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और अति सर्वत्र वर्जयेत, वो टेस्टिंग में भी लागू है, वो ट्रीटमेंट में भी लागू है, वो योग में भी लागू है, भोग में भी लागू है। जो है कुछ रात को ऐसे एंकर होते हैं, वो सपने में ही एंकरिंग करते करते जग जाते हैं। और स्वामी जी कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी एंकरिंग से लोगों का बीपी बढ़ाते हैं। एंगर युक्त एंकरिंग। चलिए, शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग लोगों का बीपी घटा रहे हैं, एंकर होते हुए भी, ये अच्छी बात है। अच्छा स्वामी जी, ऐसे उठाएं। स्वामी जी, एक स्टडी ये बता रही है कि दुनिया की 800 करोड़ से ज्यादा की आबादी में करीब 450 करोड़ लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य सेवा के दायरे से बाहर हैं। ऐसे में स्वामी जी, योग और आयुर्वेद उनका एक बड़ा सहारा बन सकता है। अब ये कैसे बनेगा, यही आपको बताना है। आज जड़ी बूटियों से भी दोस्ती का दिन है, जड़ी बूटी दिवस है। तो आयुर्वेद की जो ताकत है उसको बताने का इससे बेहतरीन मौका और कोई होगा नहीं स्वामी जी। जड़ी बूटी दिवस आपने बोला, और पूज्य आचार्य श्री का अवतरण हो गया है। आचार्य जी आज 2 काम करने वाले हैं। एक तो वो हमारे साथ अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे और रक्तदान भी करने वाले हैं।
तो आचार्य जी को शुभकामनाएं स्वामी जो है, जी। पहले तो 2 मिनट आकर के आपको सब शुभकामनाएं दे रहे हैं। हुसैन जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, मीनाक्षी जी, पूजा, जी। शिल्पा जी, आचार्य जी को शर्मा बहुत बहुत जी, शुभकामनाएं अनिता जी, जन्म दिवस का सबकी ओर स्वामी से जी। आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। हैप्पी बर्थडे आचार्य जी। बड़े प्यारे प्यारे मुस्कुरा रहे हैं और हमारा भी सबको प्रणाम। हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव धन्यवाद। मंगलम जन्मदिनम। आप सबको भी हमारा बहुत प्रणाम। संपूर्ण और देशवासियों आचार्य जी को। 1 महीना हो गया लगभग, रोज एक पौधा सेहत के नाम जड़ी बूटी अभियान इंडिया टीवी पर भी चल रहा है। हाँ। तो आज इंडिया टीवी जितने भी देख रहे हैं सब लोगों से निवेदन है कि आज एक की जगह 2 लगाएं तो डबल हो जाएगा और सब असल लोग में आचार्य लगाएं। जी आज 2 ही रखे इन्होंने। हाँ। देखो, एक गिलोय रखी है और एक नीम रखा है। हाँ। तो ये देखो आप तो ये अंतर्यामी आंवला। हैं। हाँ, आंवला आंवला तो फिर जो है वो अनुराग वार्षणी जी के लिए रखा हुआ है। हाँ। तो आचार्य जी ने आह्वान किया है कि आज एक नहीं, आज 2-2 जड़ी बूटियां लगाएंगे और सभी लोग लगाएंगे। हाँ, प्रकृति बचाएंगे, सेहत बनाएंगे और धरती को सस्य श्यामला बनाएंगे। और इसमें कोई जाति का, कोई पंथ का, कोई मजहब का भेदभाव नहीं है। ये तो जड़ी बूटियां सबके लिए हैं और सबका एक कर्तव्य है। पूज्य आचार्य श्री कह रहे हैं कि सबको जड़ी बूटियां लगानी है। ये बात तो जरूरी है। अगर इस एक बात से पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया को कितना बड़ा स्वास्थ्य मिलेगा। तो ये वर्ल्ड हेल्थ के लिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस के लिए, ये वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड के अच्छे नेचर एंड एनवायरनमेंट के लिए, हाँ, कि एक जड़ी बूटी के कितने पहलू हैं। अब हर एक के जीवन को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय से भरने के लिए और जो घर के वास्तु दोष हैं, घर के नकारात्मक एनर्जी, उससे अपने आप को बचाने के लिए इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता।